श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर अरस परस नूर जमाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सब कुछ नूर ही नूर है, ये यहाँ पर बताया, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है। नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा ना नूर बिन। नाम ठाम कहने का तात्पर्य स्थान अथवा वस्तुएं, वो सब उसी नूर के हैं, उसी तेज के हैं। कहूँ जरा न नूर बिना, नूर के बिना तो कुछ है नहीं, तो सब नूर ही नूर का है। महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूर पूर्ण। महल मंदिर सब नूर के हैं, माहे बाहर अंदर बाहर सब नूर ही नूर भरा हुआ है। अरस भौम सब नूर की, नूर के थम्ब दीवाल। परम धाम की भूमि है, वो सब चिन्मयी है। नूरे के थम्ब दीवाल, स्तंभ दीवाल, ये सब सभी चिन्मय हैं, सब नूर के हैं। द्वार बार कमाड़ी नूर के। द्वार और बार कहने से वार शाख बोलते हैं गुजराती में, कि चौखट। कमाड़ी तो वो किवाड़, ये सब नूर के हैं। नूर गोख जाली पड़साल। गोख गवाक्ष, जाली तो वो भी उसी प्रकार से गवाक्ष जैसा ही होता है। गवाक्ष वो खिड़की में हो तो वो गवाक्ष होता है, वही दरवाजे में हो तो उसके लिए ये जाली कहा है। तो और वो पड़साल प्रतिशाल, खाली स्थान, खुला स्थान, मैदान नहीं, भवन के अंदर का खुला स्थान, बड़ा हॉल समझ लें। ये सब उसी नूर के हैं। मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर। मेहराब झरोखे, मेहराब कमान, झरोखे बाहर निकले हुए छज्जे, तो वहाँ पर उस प्रकार से रेलिंग वगैरह बनी हुई हो, व्यवस्थित हो, तो उसको झरोखा बोलते हैं। जरे जरा सब नूर, तो सब प्रकाश से परिपूर्ण है। प्रकाश से भी वो चिन्मय है, ऐसा कहना पड़ेगा। प्रकाश कहने से हम फिर दुनिया का प्रकाश समझ लेते हैं। अर्श माए बाहर सब नूर में, परम धाम में बाहर अंदर सब इसी नूर में है। नूर नजीक नूर दूर, नजीक हो या दूर हो, सब वही चिन्मय स्वरूप ही है। नूर नाम रोशन का, दुनि जानत यूं कर। दुनिया को यही पता है कि नूर कहने से वो प्रकाश है, क्योंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा में प्रकाशित होता है, और दूसरे नक्षत्र तारागण वगैरह भी, जो भी प्रकाश है उसका मूल उद्गम स्रोत है सौर्यमंडल में सूर्य है। इसलिए सब लोगों को यही लगता है नूर कहने से वो सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, यथार्थ में परमधाम में जो नूर कह रहे हैं वो चिन्मयता के हिसाब से, जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, कहाँ दिखता है, उसका सूर्य से क्या लेना देना है, तो ज्ञान भी तो प्रकाश स्वरूप होता है। इस प्रकार से वो ब्रह्म का प्रकाश है। तो वो ऐसा प्रकाश नहीं है, तो वो चिन्मय स्वरूप है, वो कहना चाह रहे हैं। सो तो रोशनी जित अंधेरे की, वो रोशनी ये दुनिया में प्रकाश है, वो तो अंधेरे का प्रकाश, अंधेरे में वो अंधेरे को प्रकाशित कर रहा है। तो सूर्य का प्रकाश है, ये संसार की सृष्टि को ही प्रकाश करता है। तो ये अंधेरे अज्ञान की सृष्टि है, तो अज्ञान को ही प्रकाशित कर रहा है। तो दुनि क्या जाने लुदन्नी बेगर, तो ब्रह्म ज्ञान
तो स्थिर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना दुनिया को ये कैसे पता चले कि नूर क्या होता है। तो ये तो चिन्मय स्वरूप है, ये इस प्रकार का प्रकाश नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार का है। इससे अंदर बाहर सब कुछ पता चलता है। तो वो उसको यहाँ पर प्रकाश कहा गया है। तो वो चिन्मय स्वरूप है। तले भौम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत। तो प्रथम भूमिका में चबूतरे के अंदर, प्रथम भूमिका में मूल मिलावे के अंदर, मूल मिलावे की हवेली, तो उसमें तो बीच में चबूतरा है। बैठा हक मिलावा इत, तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मिलावा, उनकी बैठक वहाँ पर होती है। हक आदि ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं और ब्रह्मात्माएं वहाँ पर चबूतरे में गलीचे में बैठी हुई है और उनको वहीं बैठे बैठे वो दुनिया का खेल दिखाते हैं। अरसमता अपार है, परमधाम की संपदा उसका तो कोई पारावार नहीं है। दिल में ना आवे बिना सुमार, तो उसका कोई सुमार नहीं है, पारावार नहीं है, इसलिए वो दिल में आ नहीं सकते। ताथे लाऊं बीच हिसाब के ज्यों रूहें करे विचार। तो परमधाम की किसी भी सामग्री का कोई पारावार नहीं है। तो इसलिए फिर हर कोई दुनिया में हाँ है सुना, पर परमात्मा के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये तो हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है, बोल करके छोड़ दिया। तब किसी को तो समझना पड़ेगा ना, तो ब्रह्मात्माओं को समझना पड़ेगा। तो ब्रह्मात्माओं के दिल में ये बात आ जाए, उसके लिए कहा जा रहा है। ताथे लाऊं बीच हिसाब के, हिसाब के बीच लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ज्यों रोए करे विचार, ब्रह्मात्मा इस पर विचार करेंगी। अरस नाई सुमार में सो हक लाए माए दिल मोमिन। परमधाम का कोई पारावार नहीं है, फिर भी उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्मात्माओं के दिल में ये लाना चाहते हैं, अंकित करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो वे शुमार लाए शुमार में, वे शुमार को उन्होंने शुमार में लाया। वो माए आवने दिल रूहन, स्वयं भी ब्रह्मात्माओं के दिल में विराजमान होने वाले हैं। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हो सकते हैं तो परमधाम अंकित कैसे नहीं हो सकता? परमधाम भी अंकित हो सकता है ना। कोई चाहे तो वो अपने हृदय में अंकित कर सकता है, इसलिए ये समझाया गया है। इत फिरते 60 मंदिर, अब ये हवेली है, इसमें चारों तरफ 60 मंदिर हैं। 3 बीच गलियां, 4 बीच में 4 गली है। गली यहाँ इसलिए कहा, आने जाने का रास्ता, वो द्वार है तो आने जाने का रास्ता है, इसके हिसाब से ये गली कह दिया। तो वैसे तो 64 मंदिर की हवेली है, किंतु 60 मंदिर हैं और 4 द्वार हैं चारों तरफ। चारों तरफों देखिए, जानो जोतई का अंबार, चारों तरफ देखते हैं सबसे वो प्रकाश से निकलता हुआ दिखाई देता है। 64 ताके घोड़ले, हाँ चौखट है, 64 ने, चौखट ताके, ताक, चौखट ताक, घोड़ले घोड़ी, ये सब। तो चौखट कहने से तो वो चौखट दीवार का, उसमें दरवाजे का फ्रेम है। और ताक तो ऐसे वो अलग अलग प्रकार की, उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग प्रकार के ऐसे खूंटी वगैरह इस टाइप की है। घोड़ले, घोड़े की आकृति की ऐसे कुछ हैंडल वगैरह इस प्रकार के होते हैं। और दीवालों चित्रामन, और दीवाल में चित्रामन चित्रकारी है। शोभा क्यों को ज्योत में भर्यो नूर रोशन, अब उनसे भी प्रकाश निकलता है, उनमें भी प्रकाश आता है। तो ये उसके विषय में क्या बताएं। दीवालों चित्रामन कई ज्योत उठे तरंग, दीवालों में चित्रकारी है, उनमें से कई प्रकार की तरंगें उठती है। साम सामी ले उठे तो सामने सामने, तो उनके एक दूसरे की तरफ उस प्रकाशित होते हैं, एक दूसरे पर प्रकाश पड़ता है। करत माहो माहे जंग, तो एक दूसरे का प्रकाश है वो
मानो परस्पर द्वंद्व कर रहा हो ऐसा लगता है। वृक्ष बेली कई जवेर की सकल वनस्पति, दीवालों में जो भी वृक्ष हैं, बेलियां हैं, लताएं हैं, संपूर्ण वनस्पति, पत्र पुष्प सब नकश कटाव के ते कहूँ तो उनकी शोभा, और जो भी नक्काशी है और जो कार्विंग है कटाव, तो उन सब की क्या बताएं। पशु पंखी बनी पशु पंखी जात जेती, जितने भी पशु पक्षी वगैरह अंकित किए हैं उनका कोई पारावारी नहीं है। देख के देखिए शोभा अति सुंदर, देख देख करके देखें, कितना भी देखें देखते ही जाएं, शोभा बड़ी सुंदर है। जैसी देखिए तो दीवालों तीन से अधिक अंदर, जैसे बाहर से देखते हैं दूर से देखते हैं ऐसे उसमें नज़दीक जा कर के देखेंगे, और बाहर के दीवार से अंदर जा कर के देखेंगे तो और ज़्यादा शोभा दिखाई देगा। अधिक चित्रावन अंदर, क्या क्या देखो इत, अंदर तो और ज़्यादा चित्रकारी है, उनको क्या क्या देखें क्या क्या समझें। जिनको देखो ने रख के जानो यही अधिक शोभित, देखते हुए देखते हैं तो जिसको देखते हैं वो लगता है कि यही सबसे ज़्यादा सुशोभित है। अंदर कई वस्तां धरी, कई सेजिया चौकी संदूक, अनेक प्रकार की वस्तुएं सामग्री अंदर हैं। तो सेजिया सैया भी है, चौकी है, संदूक हैं। जित शोभा जो लेता है तित देखिए तिन सलूक। तो सलूक का अर्थ तो ऐसे सामान्य रूप से व्यवहार होता है, किंतु यहाँ क्या है कि जहाँ जैसी शोभा होनी चाहिए वहाँ उसी प्रकार की शोभा है, वो कहने के लिए है। तो उसी प्रकार से उसकी सजावट कह दो, अथवा तो जो भी हो, जहाँ जैसी चाहिए वहाँ उसी प्रकार की वस्तुएं रखी, वो व्यवहार ही होता है, लेन देन वगैरह उठाना रखना। तो इन सब के लिए तो उसको संस्कृत में कहेंगे तो व्यापार। तो व्यापार का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेकर के कोई सामान देना अथवा पैसे दे करके कोई सामान लेना। कोई भी वस्तु का इधर से उधर जो भी है, वाणी का भी वो व्यापार ही होता है। हम सुनते हैं और बोलते हैं, तो इस प्रकार से इन सब को व्यापार कहा है। तो इस प्रकार की यहाँ बात कर रहे हैं। कई शीशे प्याले डब्बे, कई अंदर गिरद देखत, कई शीशे दर्पण हैं, प्याले हैं, डब्बे हैं, और अंदर चारों तरफ जो भी उनकी शोभा है। कई तबके छोटी बड़ियाँ, कितनी ही तबक रकापी वगैरह ऐसे हैं छोटे बड़े। कई सीकियाँ लटकत, कई छीके हैं ऊपर से लटकाई हुई। अंदर की वस्तां क्यों कहूँ, और क्यों क्यों चित्रावन, अंदर की वस्तुएं और अंदर की चित्रकारी, वस्तुओं की चित्रकारी, दीवार की चित्रकारी, स्तंभों की चित्रकारी, इनकी क्या कितनी बात करें। जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन। तो अंदर देखते हैं तो दिल प्रकाशित होगा, देखने से ही पता चलेगा। दिल प्रकाशित होने का तात्पर्य देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ है, बोलने से तो कितना बोले। बार शाखें द्वार ने शोभे 60 मंदिर के। वार शाख और द्वार, वार शाख चौखट, द्वार उसमें द्वार में चौखट है। शोभे 60 मंदिरों के, 60 मंदिरों के, मंदिर में द्वार है, द्वार में चौखट है। शोभे गिरद बराबर, एक एक पे अधिक शोभा ले। तो चारों तरफ तो उनकी शोभा एक, जिधर देखो उधर ही शोभा है, तो कहीं कमी नहीं है। तो एक पे अधिक शोभा ले, एक से अधिक शोभा धारण करते हैं। बारीक इन कमाड़ियों अनेक चित्रामन। तो इन किवाड़ में भी, दरवाजे के किवाड़ में भी बारीक बारीक बहुत चित्रकारी हैं। रंग नंग याद रखते हैं ए सब जवेर चेतना। तो यहाँ अंकित विभिन्न रंग के रत्न हो, और तखत हो, सिंहासन हो, ये सब जवेर चेतना, ये सब जवाहरात हैं तो वो भी चेतन ही हैं। तो इन सब से, इन सब में चिन्मयता है। ना चितारे चेतरी, ना घड़ी ना किन समारी, न किसी ने चित्रित किया है, न किसी ने घड़ा है, न किसी ने उसको संभालने का मतलब सुधारा है।
ए अरस जिमी थम्ब मोहलाते, या दीवारें या द्वारी। परम धाम की भूमि हो, स्तंभ हो, महल हो, उसकी दीवार हो, द्वार हो, छोटे द्वार हो, ये कोई भी ऐसे किसी के द्वारा बनाए नहीं है। कहीं किसी मिस्त्री को लगाया और किसी इंजीनियर ने डिजाइन की, मिस्त्री ने बनाया, कहीं से सामग्री लाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जैसा चाहा, उनकी चाहना के अनुसार उनके अंदर से ही वो प्रकट हुआ है। किनार दीवालें द्वार ने, लाल दोरी दोए दोए। किनार दीवालें द्वार ने, दीवाल के किनार पर द्वार, जिधर द्वार हैं तो उधर दीवाल के किनार पर लाल दोरी दोए दोए, दो लाल डोरी भी है। डोरी का तात्पर्य क्या है कि जैसे दीवाल के कॉर्नर पर तो स्तंभ होता है, तो अब बीच में दीवाल है, तो फिर बीच में दरवाज़ा है, तो उसमें सभी में ऐसे अब दीवाल में चित्रकारी है अलग अलग, तो चित्रकारी का वो फ्रेम जैसा बनाया है। तो उसमें ये अभी तो दो लाल डोरी की बात करते हैं, बाद में उसमें अलग अलग प्रकार की कांगरी बनी हुई है, उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी है। ये सारी चित्रकारी डोरी के बीच में भी है, तो वो सब कंगूरे वगैरह इसके हिसाब से उसके लिए कह रहे हैं। मंदिर की हद लगा शोभा लेता ति सोए। मंदिर के हद में इस प्रकार की शोभा है। तो वो दीवाल के अंदर के भाग में ऐसा वो समझ लें कि फ्रेम जैसा ही है, तो उसमें फ्रेम भी अलग अलग चित्रकारी वाला है, वो आगे बताएंगे। डोरी लगती कांगरी सब ठौरों गिरदवाए, तो डोरी के अंदर कांगरी है, सब ठौरों गिरदवाए, चारों तरफ जहाँ भी हो। चित्रा मन तीने के बीच में, उनके बीच में चित्रकारी बहुत विशिष्ट प्रकार की है, जो देखो सो अधिक शोभा है। जिधर देखते जाएंगे वो और ज़्यादा सुशोभित तो ऐसा लगेगा। 60 तरफों मंदिर नई नई जुदी जुगत, तो ये 60 मंदिरों में चारों तरफ सब सर्वत्र 60 तरफों कहने का मतलब 60 मंदिरों में नई नई जुदी जुगत, अलग अलग प्रकार की अलग अलग युक्तियाँ हैं, अलग अलग कलाकृति है। ये 60 फेर के देखिए शोभा औरों पे और अतंत, तो इन 60 को बार बार देखते हैं तो एक से बढ़ कर के दूसरे की शोभा लगती है। क्यों कहूँ जुगत अंदर की, क्यों कहूँ जुगत बाहर। अंदर कैसी चित्रकारी है, कैसी युक्ति से उसकी सजावट है, बाहर है उसको क्या बताएं। जित देखो तित लग रहो, जानो देख नजरों आवे जाहिर। तो ऐसा लगता है कि जिधर देखें उधर तो वही वही नज़र आता है, और वो सारा इसको बोलते हैं सजीव, तो वो वही वही दिखाई देता है, तो वही चलता फिरता दिखाई दे रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। ऊपली भौम चढ़न को सीढ़ियाँ आती शोभित है। ऊपर चढ़ की भूमिका में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी सुशोभित है। अब सीढ़ियों का वर्णन तो वो हवेली कौन से रसोई की हवेली में आता है, तो सब लोगों के दिमाग में यही होता है, सीढ़ियाँ तो वही हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ होंगी तो उसमें फिर वहीं से ऊपर जाएंगे ना, अब दूसरी जगह कहाँ चल करके जाएंगे। हाँ, सब में ही सुविधाएं हैं। महल में अलग अलग जितने हवेलियाँ हैं, चौरस हो या गोल हो, सब में ऊपर नीचे की सुविधाएं हैं। तब इतना बड़ा होगा तो उसमें हर प्रकार की सुविधाएं होगी ना, तो इसलिए कहीं पर भी है इतना ही है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ जैसे आवश्यकता है वहाँ वो चीज़ है ही, नहीं है ऐसी बात ही नहीं है। नई नई तरह नए रंगों सामी जोते जोत उठत, तो उसमें भी अब नए नए जिधर देखो उधर ही नया लगता है, और उनसे प्रकाश निकलता है, आमने सामने वो प्रकाश टकराता हुआ ऐसा लगता है। सीढ़ियाँ आती झलकता जब सखियाँ उतर चढ़त, सीढ़ियाँ वैसे भी चमकती है, किंतु सखियाँ जब चढ़ उतर करती है तो और चमकती है, क्योंकि सखियों के अंगों में प्रकाश है, वो ज़्यादा प्रकाश है सीढ़ियों से। और उसमें वस्त्र और आभूषण में भी सीढ़ियों से ज़्यादा प्रकाश है, उससे ज़्यादा प्रकाश उनके अंगों में है। तो इस प्रकार से वो चढ़ उतर करते हैं तो और ज़्यादा उसकी शोभा बढ़ती है।
प्रतिबिंब सखियों शोभित, पड़घा मीठे स्वर उठत, प्रतिबिंब भी वहाँ पर सुशोभित होता है और चढ़ते उतरते हैं तो पड़घा का मतलब तो वो चरण की ध्वनि है, चरण के आघात से तो वो प्रतिध्वनित होती है, तो उस तरह से उसकी भी शोभा बढ़ती है। पड़ेगा मीठे स्वर उठाता है, ऐसे मीठे स्वर उसमें से निकलते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पड़ेगा मीठे स्वर उठत, जब सखियाँ उतर चढ़त, प्रतिबिंब सखियों शोभित, प्रतिबिंब सखियों शोभित, पड़घा मीठे स्वर उठत, पड़घा मीठे स्वर उठत, पड़घा मीठे स्वर उठत।